अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो फ्रेंड्स अभी आज मैं सुबह थोड़ी ज़्यादा जल्दी उठ गई थी। उसकी वजह ये थी कि आज मुझे ज़ैद के स्कूल उसकी पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जाना है। फ़र्स्ट टाइम मैं ज़ैद के स्कूल में पेरेंट्स मीटिंग अटेंड कर रही हूँ, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि मैं घर में बहुत सारे कामों की वजह से टाइम नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से उसकी मीटिंग मैं कभी भी अटेंड नहीं कर पाती, हमेशा स्किप कर जाती हूँ। और लेकिन फैमिली में से कोई ना कोई हमेशा चला जाता है। मीटिंग तो अटेंड कर लेते हैं, लेकिन उसका वजह ये रहती है कि मेरा जाना नहीं हो पाता है। घर में बहुत सारे काम होते हैं, घर से निकलना नहीं हो पाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जब मैं जाने की कोशिश भी करती हूँ तो कभी बारिश आ जाती है, कभी अज़हान की तबीयत ठीक नहीं रहती। इस वजह से उसकी कई बार ऐसी ऐसी स्थिति आई है मेरे सामने कि मैं कभी भी उसकी मीटिंग जो है स्कूल की कभी अटेंड नहीं कर पाई हूँ। बट इस बार मैं इसलिए अटेंड करूँगी क्योंकि अल्लाह का शुक्र है सब कुछ ठीक है, और सुबह सुबह भी सारे काम मैंने निपटा दिए थे। ज़्यादा कुछ काम नहीं था मॉर्निंग में, और अभी शीरिन भी थी तो थोड़ा वॉक बाद में वो कर लेगी। बाकी एक दो काम मैंने निपटा दिए हैं, जैसे कि पूरा घर क्लीन कर दिया है, और जो किचन में कम बर्तन वगैरह थे वो भी वॉश करके रख दिए हैं। थोड़ा काम आसान हो जाएगा। बाकी मैं अज़हान को भी तैयार कर दूँगी, अज़हान को रेडी करके जाऊँगी। इतनी धूप हो रही है कि बाहर छोटे बच्चे के साथ बाहर जाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो उसको मैं उसकी दादी के पास छोड़ कर जाऊँगी। घर पे ही छोड़ के जाऊँगी, क्योंकि 1 से 2 घंटे का काम है बस मेरा। मीटिंग अटेंड करनी है और उसके बाद फिर देखते हैं आगे क्या होता है। तो यहाँ पर मैं अज़हान के और ज़ैद के कपड़े निकाल रही थी। ज़ैद के इसलिए निकाल रही हूँ क्योंकि हो सकता है शायद वो स्कूल के घर के कपड़े पहन कर जाए, बट बाद में हस्बैंड ने बताया कि नहीं, वो घर के कपड़े नहीं पहन के जाएगा, स्कूल की ड्रेस पहन कर जानी है उसे। फ्रेंड्स, ये जो आप लोग व्लॉग देख रहे हैं तो आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो सारे स्कूल बंद हैं, तो ये कौन से स्कूल की पेरेंट्स मीटिंग अटेंड करने जा रही हैं। तो मैं आपको बता दूँ, दरअसल बात ये है, ये जो व्लॉग आप देख रहे हैं ये तो मई जून की छुट्टियों से पहले का व्लॉग था। मतलब मई के टाइम में जब स्कूल जा रहा था ज़ैद, उसी दौरान का था। तो लास्ट जो उसकी मीटिंग हुई थी तो मई में ही हुई थी। मतलब उसकी जो छुट्टियां पड़ी हैं ना, तो 20-21 मई से स्टार्ट हुई थी। उससे पहले का ये व्लॉग है। उसी दौरान मैंने जो मीटिंग है वो अटेंड की थी, तो ये व्लॉग भी तभी का है। बट मैं अपलोड अभी कर रही हूँ क्योंकि काफ़ी मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था कि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से मैं कोई व्लॉग अपलोड नहीं कर पा रही थी। तो फिर मैं घर चली गई, तो उस वहाँ की व्लॉग शेयर करने लगी थी। तो ये जो व्लॉग है थोड़ा सा पेंडिंग रह गया था, इसीलिए मैं इस व्लॉग को अब शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ। मीटिंग्स में और बाद में सिखाते हैं पर भी चलेंगे क्यों क्या और उसके बाद मैंने सूट वेयर कर लिया है, मैंने सारे काम कर लिए, मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ, बस जाने की तैयारी हो रही है। तो मैंने ये सूट वेयर कर लिया है। इस सूट को मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, और इस सूट का फैब्रिक बहुत अच्छा है। गर्मियों में इस तरीके के कपड़े ज़्यादा सही रहते हैं। अभी समर चल रही है, तो समर के टाइम में इस तरीके के कॉटन के सूट बहुत ज़्यादा सही रहते हैं। इसको मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था। अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं इस तरीके का कोई सूट, तो आप लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। अगर किसी को इसका लिंक चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर पहन ली है फ्लैट चप्पल, और ये लास्ट टाइम मैं जब घर गई थी ना, तो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो ये चप्पल मुझे अम्मी ने दिलवाई थी, बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। फ्लैट है, सबसे बड़ी बात फ्लैट में ज़्यादा कंफर्ट रहती हूँ मैं। हील्स वगैरह मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और इसका कलर भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा लाइट था। अच्छा, उसके बाद फिर मैंने यहाँ पर निकाल लिया अबाया, क्योंकि मुझे अबाया पहन कर जाना है, और मैं हर कहीं पर भी जाती हूँ तो अबाया पहन कर ही जाती हूँ। वो बात अलग है कि जैसे मैं स्कूल में जाऊँ तो फिर बाहर, जैसे कि ऑफिस की साइड वगैरह, थोड़ा सा बाहर की तरफ ही मैं इस बुर्के को जो है अबाए को उतार देती हूँ, लेकिन फिर मैं वापसी में आते पहन लेती हूँ, क्योंकि अच्छा नहीं लगता बगैर अबाए के घर से बाहर जाना। आदत है शुरू से, जब से शादी हुई है अबाया ही पहना है। तो अबाए की आदत ऐसी है कि जैसे कि एक बदन से चादर हटा लेते हैं, उस तरीके का हिसाब है। अगर अबाया ना पहनो ना तो बहुत अजीब सी फीलिंग आती है। अच्छा, उसके बाद हम लोग पहुँच गए ज़ैद के स्कूल, और ये जो गेट देख रहे हैं आप, इस गेट से बच्चे एंटर होते हैं। जो स्कूल ज़ैद की स्कूल की जो बस वगैरह हैं वो एंटर होती हैं। और इतनी शदीद गर्मी पड़ रही थी मई जून की, तो आप जानते हैं कितनी भयानक गर्मी पड़ रही होती है, और इतनी गर्मी में मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था आने का, बट मीटिंग थी तो आना पड़ा। बच्चे की खातिर तो खैर आना पड़ता है। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग टाइम से पहुंच गए हैं, और अभी टाइम 11:45 बज रहे हैं। अभी 1 घंटा था मीटिंग में। और ये है ज़ैद की क्लास, जो कि इसकी क्लास का नाम आप देख रहे होंगे, मैंने शेयर कर दिया है। और यहाँ पर बाकी पेरेंट्स भी आए थे अपने बच्चों को लेकर, सब मीटिंग अटेंड हो रही थी, सब लोग अपनी अपनी
अच्छा, मैं आपकी जो वीडियो है आप लोग के साथ, ये व्लॉग जो मैं बना रही हूँ, मुझे डर लग रहा था कि मैं यहाँ के कुछ क्लिप शूट कर रही हूँ, कहीं वो मुझसे कुछ कह ना दें, कहीं मना नहीं कर दें। लेकिन उन्होंने कुछ नहीं बोला, वो देख भी रही थी कि मैं वीडियो शूट कर रही थी। फिर भी मैंने बहुत ज़्यादा हाइड मतलब शो करके वीडियो नहीं बनाई थी, बहुत छुपते छुपाते मैंने आप लोगों के लिए ये छोटी मोटी क्लिप शेयर की हैं, शूट कर ली थी। तो मैंने सोचा कि आप लोग के साथ शेयर की जाएँ, और मेरे लिए भी एक मेमोरेबल यादगार है। जब मैं कभी देखूँ तो मैं जब शायद बड़ा हो जाएगा तो मैं इसके स्कूल की वीडियोस देखूँ तो मुझे भी अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने ये सोचकर और इसको शूट कर लिया था। अब मीटिंग तो हो गई, लेकिन ज़ैद की जो टीचर हैं वो थोड़ी सी इससे इम्प्रेस तो हो रही थी कि बच्चा पढ़ने में तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, बट थोड़ा सा इसका बिहेव इस टाइम पर बच्चों के साथ थोड़ा सा ठीक नहीं था, जो कि थोड़ा सा मुझे भी बुरा लगा। बट टीचर से हमेशा खुलकर बात करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम टीचर से खुलकर बात नहीं करेंगे तो कैसे चलेगा। टीचर को भी पता होना चाहिए कि आपका बच्चा किस वे में चल रहा है। सबसे पहले तो ये सवाल करने चाहिए कि पढ़ने में कैसा है ये, और इसका बिहेवियर कैसा है, और सबसे अच्छे से बात करता है नहीं करता, आगे बैठता है नहीं बैठता है, पढ़ाई में ठीक है, कैसा बिहेव है। 2 क्वेश्चन तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि पढ़ने में कैसा चल रहा है, और दूसरा ये होता है कि इसका बिहेवियर कैसा है। तो ये दोनों चीज़ बहुत मैटर करती हैं, एक तो पढ़ाई और दूसरा डिसिप्लिन। तो पढ़ाई के लिए तो बहुत अच्छी तारीफ़ कर रही थी इसकी कि नहीं, पढ़ाई में तो बहुत ज़्यादा होशियार है, अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा सही पढ़ता है, और सारा का टाइम होमवर्क टाइम पर कर लेता है। बस थोड़ा सा इसका बिहेव थोड़ा सा उनको नहीं अच्छा लगा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला। बच्चा है, थोड़ी सी बदतमीज़ी कर जाते हैं बच्चे आपस में जब खेलते हैं। बाकी मैं अपनी पूरी कोशिश करती हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा डिसिप्लिन सिखा सकूँ, और टीचर से भी उम्मीद है मुझे कि वो भी अच्छे से अच्छे इनको डिसिप्लिन सिखाएं, क्योंकि हमसे ज़्यादा तो टीचर की बच्चा बात मानता है। माँ बाप की तो मानता है, लेकिन माँ बाप से ज़्यादा जो डर होता है ना, वह गुरु का होता है। तो टीचर का भी अहम रोल है हमारे बच्चों की ज़िंदगी में। तो मैं यही उम्मीद करूँगी कि जैसे जैसे मैं भी मेहनत कर रही हूँ, वैसे टीचर भी पूरी मेहनत करे, और वो मेहनत कर रही हैं तो मेरा भी लाजमी हक बनता है कि मैं अपने बच्चों पर पूरा ध्यान दूँ कि मेरा बच्चा किस वे में है, कैसा बिहेव है, कितना पढ़ रहा है, क्या पढ़ रहा है। तो हमारा पूरा ध्यान होना चाहिए इन चीज़ों पर। और मैं अपने बच्चे के लिए, चाहे मैं कितनी भी बिज़ी क्यों ना हूँ, लेकिन उसके लिए टाइम ज़रूर निकालती हूँ। उसको ख़ास तौर से 1 घंटा 1.5 घंटा डेली पढ़ाती हूँ। आप भी अपने बच्चों का एक पर्टिकुलर टाइम बनाएं, जब कभी भी, और उसको जब एक पर्टिकुलर टाइम बनाएंगे ना पढ़ाने का, तो बच्चे को फिर टाइम पता होता है कि मुझे इस टाइम ज़रूर पढ़ना है। तो वो ना उसकी हैबिट में आ जाता है कि नहीं, मुझे इस टाइम पर पढ़ना है और मेरा ये टाइम पढ़ने का है। तो आपके भी बच्चे अगर नहीं पढ़ते हैं ना, तो उनका रेगुलरली आप टाइम एक बांध दीजिए, जिससे कि उनको अंदाज़ा रहता है कि मुझे इस वक्त पढ़ना है। क्योंकि मैं अपने ज़ैद को ना जब भी पढ़ाने बैठती हूँ तो शाम के टाइम में पढ़ाती हूँ, क्योंकि दिन में बहुत सारे काम होते हैं, सुबह के वक्त ज़्यादा काम होते हैं, तो शाम में थोड़ा सा फ्री होती हूँ, शाम में कम काम होते हैं। तो थोड़े बहुत काम से निपट के, और ज़ैद को हर शाम को, डेली शाम को 1 घंटे में ज़रूर पढ़ाने बैठाती हूँ, जिससे कि उसकी आदत बन जानी चाहिए, और उसको भी पता होना चाहिए कि नहीं, मेरा पढ़ने का टाइम है। इस ब्लॉग में अगर आप लोगों को मेरे पूरे ब्लॉग में कोई सी भी बात पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को करना सब्सक्राइब, और साथ में बेल आइकन प्रेस कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।